रात के 1:30 बजे मुंबई के पॉश इलाके वर्ली में तेज बारिश हो रही थी। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन एक सुनसान गली के कोने पर एक ब्लैक ऑडी Q7 धीरे से रुकी। कार के अंदर बैठा शख्स किसी का इंतजार कर रहा था। कुछ ही मिनटों बाद एक महिला तेज कदमों से भागती हुई आई। उसकी सांसें फूल रही थी और चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसने हड़बड़ाकर कार का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गई। सब हो गया? कार में बैठे आदमी ने ठंडे लहजे में पूछा। महिला ने कांपते हुए सिर हिलाया। हाँ, लेकिन खून बहुत ज्यादा बह गया। उसके हाथों पर खून के निशान थे और उसने जल्दबाजी में एक रुमाल से उन्हें पोंछने की कोशिश की। कार में बैठा आदमी मुस्कुराया और गाड़ी स्टार्ट की। तो खेल शुरू हो चुका है। क्या हुआ था उस रात? किसकी हत्या हुई थी? क्या यह कोई साजिश थी या एक सुनियोजित मर्डर? आओ जानते हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर आर्यन खन्ना के फोन की तेज घंटी बजी। सुबह के 5:45 बजे थे। वो अभी आधी नींद में ही थे जब फोन की स्क्रीन पर फ्लैश हुआ। क्राइम सीन वर्ली सीफेस। एक और केस। उन्होंने बड़बड़ाते हुए फोन उठाया। सर, एक मर्डर हुआ है। मामला हाई प्रोफाइल लग रहा है। लाश वर्ली सीफेस के पास मिली है। सब इंस्पेक्टर अजय राठौड़ की आवाज में तनाव था। आर्यन ने झटके से अपनी जैकेट पहनी, सर्विस रिवॉल्वर उठाई और अपनी ब्लैक फॉर्च्यूनर लेकर निकल पड़े। वर्ली सीफेस पर चारों ओर पुलिस के बैरिकेड्स लगे थे। बारिश के कारण सड़कें भीगी हुई थी और समंदर की लहरें उग्र थी। एक भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी, जिसे पुलिस हटाने की कोशिश कर रही थी। लाश फुटपाथ के किनारे पड़ी थी। एक अमीर बिजनेसमैन, करण मेहता की। उसका गला तेज धार वाले चाकू से रेता गया था और शरीर पर घाव के कई निशान थे। आर्यन ने ध्यान दिया कि खून अभी पूरी तरह सूखा नहीं था, मतलब मर्डर कुछ ही घंटों पहले हुआ था। कोई चश्मदीद? आर्यन ने पूछा। अजय ने सिर हिलाया। नहीं सर, लेकिन पास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकाल रहे हैं। एक कार देखी गई थी, ब्लैक ऑडी Q7। आर्यन की आंखों में हल्की चमक आई। ब्लैक ऑडी? ये हाई प्रोफाइल मर्डर लगता है। सर, सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि रात 1:30 बजे एक महिला करण मेहता से मिली थी। कुछ ही मिनटों बाद वो घबराई हुई भागती नजर आई और ब्लैक ऑडी Q7 में बैठकर चली गई। कौन थी ये और क्यों इतनी डरी हुई थी? आर्यन को अब यकीन हो चुका था कि इस मर्डर के पीछे कोई गहरी साजिश है। गाड़ी का नंबर ट्रेस करो और पता लगाओ कि ये महिला कौन है। मुंबई क्राइम ब्रांच के ऑफिस में हलचल तेज हो चुकी थी। इंस्पेक्टर आर्यन खन्ना अपनी टीम के साथ ब्लैक ऑडी Q7 की जानकारी निकालने में जुटे थे। सीसीटीवी फुटेज से कार का रजिस्ट्रेशन नंबर मिला, जो RS एंटरप्राइजेज नाम की एक कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड थी। RS एंटरप्राइजेज? ये तो रोहन सिंघानिया की कंपनी है, सब इंस्पेक्टर अजय ने चौंक कर कहा। रोहन सिंघानिया मुंबई का एक नामी बिजनेसमैन था, जो अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल और विवादों के लिए मशहूर था। इस आदमी का करण मेहता से क्या कनेक्शन हो सकता है? आर्यन ने सोचा। शाम के 7 बजे आर्यन और उनकी टीम रोहन सिंघानिया के घर पहुंची। महल जैसे आलीशान बंगले के अंदर एक हाई-फाई पार्टी चल रही थी। बड़ी संख्या में बिजनेसमैन, मॉडल्स और मशहूर हस्तियां मौजूद थी। पार्टी के बीच में पुलिस? कुछ गड़बड़ जरूर है, रोहन ने शराब का गिलास रखते हुए हल्की मुस्कान के साथ पूछा। आर्यन ने बिना घबराए सीधा सवाल दागा। करण मेहता की हत्या में आपकी गाड़ी देखी गई है। वो गाड़ी आपकी है, रोहन? रोहन थोड़ा चौंका, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। इंस्पेक्टर,
मेरी कंपनी के नाम पर दर्जनों गाड़ियां हैं, कौन सी गाड़ी कब कहाँ जाती है, इसकी जानकारी मैं नहीं रखता। लेकिन हाँ, अगर मेरी गाड़ी वहां थी, तो मुझे भी जानना है कि क्यों। क्या आपकी कंपनी में कोई महिला कर्मचारी हाल ही में लापता हुई है या कुछ संदिग्ध हरकत कर रही है? रोहन ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, रिया। रिया शर्मा मेरी कंपनी में मार्केटिंग हेड थी, लेकिन पिछले 2 दिन से गायब है। उसका फोन भी बंद आ रहा है। आर्यन को पहला ठोस सुराग मिल चुका था। रिया शर्मा ही वो महिला हो सकती है जो सीसीटीवी में दिखी थी। आर्यन की टीम ने रिया शर्मा के घर पर दबिश दी, लेकिन वहां ताला लगा हुआ था। रिया शर्मा खुद छिप रही है या किसी ने उसे गायब कर दिया? पुलिस को घर के अंदर घुसने का कोई तरीका नहीं मिला, लेकिन चौकीदार ने एक अजीब बात बताई। मैडम जी 2 रात पहले बहुत घबराई हुई थी। उन्होंने कहा था कि अगर कुछ हो जाए तो पुलिस को बता देना कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। इसका मतलब रिया को पहले से डर था कि उसके साथ कुछ होने वाला है। रिया इस हत्या की गवाह थी या हत्यारी? रिया शर्मा अब इस केस की सबसे अहम कड़ी थी, लेकिन वो खुद गायब थी। क्या वो खुद छिपी थी या किसी ने उसे जबरदस्ती गायब कर दिया? इंस्पेक्टर आर्यन खन्ना के दिमाग में सवालों की बौछार थी। हमें रिया को जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा, आर्यन ने अपनी टीम से कहा। सब इंस्पेक्टर अजय राठौड़ ने रिपोर्ट दी। रिया के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले हैं, सर। करण मेहता के मरने से कुछ घंटे पहले उसकी रिया से 3 बार बात हुई थी, और सबसे बड़ी बात, अंतिम कॉल रोहन सिंघानिया के ऑफिस से आया था। तो रोहन सिंघानिया कुछ छिपा रहा है, आर्यन ने गहरी सांस लेते हुए कहा। रिया के लापता होने की जानकारी निकलवाने के लिए पुलिस ने उसका बैंक अकाउंट और सीसीटीवी फुटेज ट्रेस करना शुरू किया। एक चौंकाने वाली खबर मिली। रिया ने 2 दिन पहले पुणे जाने के लिए बस की टिकट खरीदी थी, लेकिन वहां कभी नहीं पहुंची। मतलब रिया या तो बीच रास्ते में उतरी थी या किसी ने उसे जबरदस्ती रोक लिया था। पुलिस ने मुंबई पुणे हाईवे के टोल प्लाजा से रिया की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की और सफलता मिल गई। रिया आखिरी बार पनवेल के पास एक ढाबे पर देखी गई थी। आर्यन बिना समय गंवाए अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गया। ढाबे का मालिक पुलिस को देखकर घबरा गया। क्या 2 दिन पहले यहाँ एक लड़की आई थी? मध्यम कद, घबराई हुई, अकेली? आर्यन ने सीधे सवाल किया। ढाबे वाले ने सिर हिलाया। हाँ साहब, आई तो थी, बहुत डरी हुई लग रही थी। उसने फोन मांगकर किसी को कॉल भी किया था, फिर जल्दी में वहां से चली गई। क्या उसने किसी का नाम लिया? नहीं, लेकिन वो बोल रही थी, मुझे बचा लो, वो लोग मुझे मार देंगे। फिर कुछ ही देर में एक काली स्कॉर्पियो आई और वो गायब हो गई। मतलब उसे अगवा कर लिया गया। अजय चौंक गया। रिया को आखिरी बार एक काली स्कॉर्पियो में देखा गया था। पुलिस ने सीसीटीवी से स्कॉर्पियो का नंबर निकाला और मालिक का पता लगाया। नाम था अमित रंधावा। अमित रंधावा कौन है? आर्यन ने फाइल चेक की। सर, अमित रंधावा अंडरवर्ल्ड डीलर है। उसका रोहन सिंघानिया से पुराना कनेक्शन है। अब मामला और भी उलझ चुका था। अब ये केस सिर्फ एक हत्या का नहीं रहा, आर्यन ने धीरे से कहा। ये कुछ और बड़ा है। हमें रिया को जिंदा ढूंढना होगा, वरना वो अगला टारगेट हो सकती है। इंस्पेक्टर आर्यन खन्ना के सामने अब केस का सबसे खतरनाक मोड़ आ चुका था। रिया लापता थी, करण मेहता मारा जा चुका था और रोहन सिंघानिया अंडरवर्ल्ड के साथ मिला हुआ था। लेकिन असली साजिश अभी भी अंधेरे में थी। क्या ये मर्डर किसी पर्सनल दुश्मनी का नतीजा था या इसके पीछे कोई बड़ा गैंग ऑपरेशन था? आर्यन को इस सवाल का जवाब चाहिए था और वो किसी भी हालत में इसे हासिल करने वाला था। मुंबई क्राइम ब्रांच को एक और अहम सुराग मिला। पनवेल हाईवे पर जहां रिया को आखिरी बार देखा गया था,
वहां से एक जली हुई लाश मिली थी। क्या ये रिया थी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करने से पहले ही आर्यन ने फॉरेंसिक टीम से डीएनए टेस्ट करवाने को कहा। इसी बीच एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। सर, हमने स्कॉर्पियो के ड्राइवर को ट्रेस कर लिया है, सब इंस्पेक्टर अजय ने बताया। फौरन पकड़ो उसे, आर्यन ने आदेश दिया। कुछ ही घंटों बाद स्कॉर्पियो का ड्राइवर पुलिस कस्टडी में था। नाम था इमरान मिर्जा। आर्यन ने इमरान को सीधा लॉकअप में डाल दिया। रिया कहाँ है? आर्यन ने गुस्से में पूछा। साहब, मुझे नहीं पता, मैंने बस उसे कार में बिठाया था, इमरान डरते हुए बोला। झूठ मत बोल, वरना सच उगलवाना मुझे अच्छे से आता है। इमरान कांपने लगा, फिर धीरे से बोला, रिया जिंदा है, लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी। उसे ब्लैक बॉक्स के आदमी उठा कर ले गए हैं। आर्यन और अजय ने एक दूसरे की ओर देखा। ब्लैक बॉक्स, ये नया नाम कहाँ से आ गया? पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ब्लैक बॉक्स एक गुप्त किलिंग नेटवर्क था, जो हाई प्रोफाइल मर्डर को अंजाम देता था। इस गैंग का काम था बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन के दुश्मनों को खत्म करना। तो क्या करण मेहता को भी ब्लैक बॉक्स ने मारा? अजय ने सवाल किया। आर्यन ने सिर हिलाया, मुझे पूरा यकीन है। और रिया इस गैंग के बारे में कुछ जानती थी, तभी उसे भी गायब कर दिया गया। अब तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई, उससे ये साफ हो चुका था कि रोहन सिंघानिया ही इस केस की असली जड़ था। आर्यन ने रोहन को गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी करवाया, लेकिन इससे पहले कि पुलिस उसे पकड़ती, रोहन खुद गायब हो चुका था, एक और गवाह गायब। ये केस अब और भी उलझता जा रहा है, आर्यन ने गुस्से में कहा। मुंबई क्राइम ब्रांच अब तक कई खतरनाक केस सुलझा चुकी थी, लेकिन ब्लैक बॉक्स जैसा दुश्मन उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। रिया गायब थी, रोहन सिंघानिया लापता था, और करण मेहता की हत्या का रहस्य गहराता जा रहा था। क्या ये सब एक ही साजिश का हिस्सा था? इंस्पेक्टर आर्यन खन्ना अब इस केस में अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार था। ब्लैक बॉक्स का संदेश। एक रात आर्यन के घर के बाहर एक लिफाफा मिला। उसमें सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, रिया जिंदा नहीं बचेगी। आर्यन की आंखों में आग जल उठी। अब तो मैं इस गैंग को जड़ से उखाड़ कर ही दम लूंगा, उसने गुस्से से कहा। एक अनजान कॉल। तभी एक अनजान नंबर से कॉल आई। इंस्पेक्टर आर्यन, अगर रिया को बचाना है तो अकेले नवी मुंबई के बंद पड़े गोदाम में आ जाओ। आर्यन बिना देर किए वहां पहुंच गया, लेकिन जब उसने अंदर कदम रखा, चारों तरफ घना अंधेरा था। अचानक एक स्क्रीन चालू हुई और उसमें रिया बंधी हुई नजर आई। तुम उसे बचाना चाहते हो ना? तो अपने पुलिस बैज और गन वहीं फेंक दो, एक रौबदार आवाज गूंजी। आर्यन ने ध्यान से आवाज पहचानी, ये रोहन सिंघानिया था। रोहन ने आगे कहा, रिया ने जो देखा था, वो उसे नहीं देखना चाहिए था। उस रात उसने करण मेहता के मर्डर की असली वजह देख ली थी। आर्यन चौंक गया, तो करण मेहता को ब्लैक बॉक्स ने नहीं मारा? रोहन हंसा, ब्लैक बॉक्स सिर्फ एक परछाई है, असली कातिल तो कोई और है। तो असली मास्टरमाइंड कौन है? आर्यन ने पूछा। रोहन कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक धायन धायन गोदाम में गोलियों की बौछार हो गई। जब धुआं साफ हुआ, रोहन सिंघानिया खून में लथपथ जमीन पर पड़ा था। किसी ने उसे शूट कर दिया था। आर्यन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी एक और शख्स अंधेरे से बाहर निकला। वो था डीसीपी विजय सक्सेना। क्या हुआ आर्यन? तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? डीसीपी विजय ने मुस्कुराते हुए कहा। ब्लैक बॉक्स मेरा ही ऑपरेशन था। आर्यन की आंखें फटी रह गईं।
तुम्हारे ही सीनियर ऑफिसर ने ये साजिश रची थी? रिया अब तक जिंदा है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। अब आर्यन के पास सिर्फ 10 मिनट थे। क्या वो रिया को बचा पाएगा? गोदाम में रोहन सिंघानिया का खून से लथपथ शरीर जमीन पर पड़ा था और सामने खड़ा था डीसीपी विजय सक्सेना, ब्लैक बॉक्स का असली मास्टरमाइंड। इंस्पेक्टर आर्यन खन्ना की आंखों में आग थी। तो ये सब तुम्हारी साजिश थी, आर्यन ने गुस्से से कहा। डीसीपी विजय मुस्कुराया। तुम जितना समझ रहे हो, कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी है। रिया को बचाने की जंग। 10 मिनट। आर्यन के पास बस 10 मिनट थे रिया को बचाने के लिए। रिया कहाँ है? आर्यन गरजा। डीसीपी विजय ने पिस्तौल तानी। उसे बचाने का सिर्फ एक तरीका है, तुम भी इस खेल का हिस्सा बन जाओ। लेकिन आर्यन झुका नहीं। अचानक गोदाम की छत से एक धातु का दरवाजा खुला और रिया नीचे गिरती चली आई। वो एक रस्सी से बंधी हुई थी और उसके गले में एक टाइम बम लगा था। ये ब्लैक बॉक्स आखिर क्या है? आर्यन ने पूछा। ब्लैक बॉक्स सिर्फ एक नाम नहीं, ये एक पूरी क्राइम सिंडिकेट है, विजय ने हंसते हुए कहा। हर बड़ा बिजनेसमैन, हर नेता, हर पुलिस अधिकारी जो हमारे रास्ते में आया, उसे या तो खरीद लिया गया या खत्म कर दिया गया। आर्यन का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। अगर डीसीपी विजय इसका मास्टरमाइंड है, तो इसके पीछे और कौन-कौन हो सकता है? बम के टिक-टिक की गूंज। रिया के गले में बंधे बम का टाइमर 2 मिनट 30 सेकंड दिखा रहा था। आर्यन को तुरंत फैसला लेना था, पहले विजय से निपटे या रिया को बचाएं। विजय आगे बढ़ा। चुन लो आर्यन, या तो केस सुलझाओ या अपनी गर्लफ्रेंड को बचाओ। लेकिन आर्यन ने पलटकर बिना सोचे गोली चला दी। धायन। गोली सीधे विजय की जांघ में लगी और वो जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन उसके हाथ में रिमोट था। उसने दबाने की कोशिश की, लेकिन तभी आर्यन ने अपनी गन से रिमोट उड़ा दिया। बम पर टाइमर 10 सेकंड। आर्यन ने रिया की रस्सियां काटी और झटपट वायर को डिफ्यूज करने लगा। नीला काटू या लाल? आर्यन पसीने-पसीने था। रिया ने कांपती आवाज में कहा, नीला। क्लिक। बम बंद हो गया। आर्यन ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी पीछे से अचानक एक जोरदार ब्लास्ट हुआ। डीसीपी विजय ने आखिरी चाल चल दी थी। क्या आर्यन और रिया जिंदा बच पाए? धमाका। चारों ओर धुएं का गुबार था। आर्यन के कान सुन्न पड़ चुके थे। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बस आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। लेकिन जैसे ही उसकी आंखें खुली, उसने देखा डीसीपी विजय सक्सेना गायब था। रिया वहीं जमीन पर पड़ी थी, लेकिन जिंदा थी। रिया, ठीक हो? आर्यन ने उसे हिलाया। रिया ने धीरे से आंखें खोली और फुसफुसाई, आर्यन वो अभी भी जिंदा है। विजय मरा नहीं था, बल्कि वो भाग चुका था। लेकिन सवाल ये था, वो भागा कहाँ? आर्यन को अपने फोन पर एक मैसेज मिला। अगर जीतना चाहते हो, तो होटल ब्लू डायमंड के रूम नंबर 707 में आओ। आर्यन और रिया बिना समय गंवाए होटल पहुंचे। कमरा नंबर 707 अंदर से खुला था। जैसे ही दोनों अंदर गए, वहां एक कुर्सी पर बैठा था डीसीपी विजय सक्सेना। लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके ठीक पीछे खड़ा था एक और शख्स, जिसने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। ब्लैक बॉक्स का असली सरगना। विजय मुस्कुराया। आर्यन, तुम्हें लगा कि मैं ही मास्टरमाइंड हूं? असली खेल खेलने वाला कोई और है। मास्क पहने शख्स ने धीरे से अपना मास्क हटाया। आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गईं। एसीपी रणवीर? एसीपी रणवीर, जो आर्यन का सीनियर था,
वही इस पूरे रैकेट का असली किंगपिन था। सर, ये आप? आर्यन के शब्द गले में अटक गए। रणवीर ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा ये ब्लैक बॉक्स सिर्फ विजय चला रहा था? ये एक पूरा नेटवर्क है जिसमें नेता, पुलिस, बिजनेसमैन सब शामिल हैं। आर्यन के पास ज्यादा वक्त नहीं था। अगर उसने 1 सेकंड भी देरी की तो रणवीर और विजय भाग सकते थे। तुम बहुत तेज हो आर्यन, लेकिन इस बार तुम हार चुके हो। रणवीर ने पिस्तौल तानी। लेकिन आर्यन मुस्कुराया, इतनी जल्दी फैसला मत सुनाओ, सर। तभी पीछे से रिया ने होटल के सारे दरवाजे लॉक कर दिए। अब कोई भाग नहीं सकता था। विजय और रणवीर दोनों ने बंदूकें तान दी। लेकिन आर्यन झुका, पलटा और एक ही झटके में विजय को गोली मार दी। रणवीर ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन रिया ने उस पर कुर्सी दे मारी। रणवीर गिर पड़ा और आर्यन ने उसे दबोच लिया। अब ब्लैक बॉक्स गिर चुका था। लेकिन क्या ये सच में अंत था? या कोई और खिलाड़ी छुपा था? रणवीर को गिरफ्तार किया जा चुका था। विजय की लाश होटल के कमरे में पड़ी थी और ब्लैक बॉक्स गिर चुका था। या शायद ऐसा सिर्फ लग रहा था। आर्यन और रिया पुलिस हेडक्वार्टर्स लौट चुके थे। पूरे देश में इस केस की चर्चा हो रही थी। लेकिन आर्यन के दिमाग में एक सवाल घूम रहा था। रणवीर बस एक मोहरा था। असली मास्टरमाइंड कौन है? रणवीर से पूछताछ शुरू हुई। आर्यन ने टेबल पर एक फाइल फेंकी। बोलो रणवीर, ब्लैक बॉक्स का असली सरगना कौन है? रणवीर मुस्कुराया। तुम बहुत भोले हो आर्यन। तुमने बस बाहर का जाल तोड़ा है, लेकिन असली मकड़ी अभी भी जिंदा है। रिया ने गुस्से में उसकी शर्ट पकड़ ली। सच बोलो, वरना गोली मार दूंगी। रणवीर ने ठंडी सांस ली और धीरे से कहा, आईजी साहब से मिलो, वही तुम्हें सच्चाई बताएंगे। आर्यन और रिया को विश्वास नहीं हुआ। आईजी अरुण सक्सेना, जो कि खुद पुलिस विभाग के सबसे बड़े अधिकारी थे, क्या वही ब्लैक बॉक्स के असली मास्टरमाइंड थे? हमें उनके खिलाफ सबूत चाहिए, आर्यन ने फैसला किया। आर्यन और रिया आईजी अरुण सक्सेना के ऑफिस पहुंचे। आईजी ने उन्हें देखकर मुस्कुराया, आओ, तुमसे बात करने का इंतजार कर रहा था। आर्यन ने सीधा सवाल दागा, क्या आप ब्लैक बॉक्स के मास्टरमाइंड हैं? आईजी ने उनकी तरफ देखा, फिर अपनी अलमारी खोली, और तभी रिया चिल्लाई, आर्यन, बचो। लेकिन देर हो चुकी थी। आईजी ने अपने रिवॉल्वर से फायर कर दिया था। गोली चली। कौन मरा? गोली चली, लेकिन आईजी खुद जमीन पर गिर पड़ा। पीछे से एक नकाबपोश शख्स ने आईजी को गोली मार दी थी। आर्यन और रिया सकते में आ गए। नकाबपोश धीरे से आगे बढ़ा और अपना मास्क हटाया। सरप्राइज? रिया की आंखें फैल गईं। ये तो अमित है। अमित, जो इस केस में अब तक एक छोटा खिलाड़ी लग रहा था, वो असली मास्टरमाइंड था। अमित मुस्कुराया, आईजी तो बस मेरे मोहरे थे। असली खेल मैं चला रहा था। आर्यन ने बंदूक तानी, खेल खत्म, अमित। लेकिन अमित हंसने लगा, क्या तुम सच में सोचते हो कि खेल खत्म हो चुका है? अचानक ब्लास्ट। पूरे ऑफिस में धमाका हुआ और धुआं भर गया। जब धुआं छंटा, अमित गायब हो चुका था। अमित भाग चुका था। ब्लैक बॉक्स के मास्टरमाइंड का पर्दाफाश हो चुका था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। आईजी अरुण सक्सेना की मौत के बाद पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया था। हर जगह बस एक ही सवाल था, क्या ब्लैक बॉक्स का अंत हो चुका है, या यह सिर्फ एक नया मोड़ है? आर्यन और रिया अब अकेले थे। उन्होंने आईजी की कुर्सी पर पड़े खून के धब्बों को देखा
और एक गहरी सांस ली। हम इतने करीब आकर हार नहीं सकते, आर्यन ने कहा। रिया ने हामी भरी। हमें अमित को ढूंढना होगा और इस खेल को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। लेकिन सवाल यह था, अमित गया कहाँ? आर्यन ने तुरंत अमित के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करनी शुरू की। आखिरी बार उसका फोन एक पुराने बंद गोदाम के पास एक्टिव था, जो शहर से बाहर था। यही हमारी आखिरी उम्मीद है, आर्यन ने कहा और रिया के साथ गाड़ी में निकल पड़ा। गोदाम अंधेरे में डूबा था। अंदर जाते ही हल्की हल्की मशीनों की आवाज सुनाई दी। तुम्हें लगता था मैं हार जाऊंगा? अमित एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। उसके हाथ में एक डिवाइस थी। ब्लैक बॉक्स खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि इसे कोई एक आदमी नहीं चला रहा। ये एक सिस्टम है। मुझे मार भी दोगे तो कोई और मेरी जगह लेगा, अमित ने ठंडी आवाज में कहा। आर्यन ने गुस्से में बंदूक तान दी। खत्म हो गया तुम्हारा खेल, अमित। अमित हंसा और डिवाइस का बटन दबाया। अगर मैं नहीं तो कोई नहीं। अचानक पूरे गोदाम में बम एक्टिवेट हो गए। आर्यन और रिया ने दीवार के पीछे छलांग लगा दी। अमित भी बचने के लिए दौड़ा, लेकिन एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा गोदाम आग की लपटों में घिर गया। धुआं और आग के बीच अमित की चीखें गूंज रही थी। कोई बच नहीं सकता। लेकिन आर्यन और रिया किसी तरह भागने में सफल रहे। ब्लैक बॉक्स का अंत या नहीं? अगले दिन पुलिस ने पूरे शहर में घोषणा कर दी, ब्लैक बॉक्स खत्म हो चुका है। लेकिन कुछ हफ्तों बाद रिया को एक अज्ञात नंबर से मैसेज आया। तुमने जो देखा वो बस एक शुरुआत थी। असली खेल अब शुरू होगा। क्या अमित सच में मर चुका था? या ब्लैक बॉक्स का कोई नया मास्टरमाइंड उभरने वाला था? आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए सीजन 2, जो जल्द ही आ रहा है।